हेलो दोस्तों, आरोन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन सीडीपी में बुद्धि टॉपिक से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे कि कौन सा परीक्षण बुद्धि का सामूहिक बुद्धि परीक्षण है कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है कि शाब्दिक है या अशाब्दिक है। इसमें बस इन परीक्षणों के नाम याद रखना अपन को मेन तो, और इससे ज़्यादा याद रख सकते हो तो आपकी इच्छा, पर मेन तो यही याद रखना अपन को। अब बुद्धि परीक्षण, प्रमुख बुद्धि परीक्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो बुद्धि परीक्षण दो प्रकार से, एक तो पढ़ेंगे अपन व्यक्तिगत, जिसमें एक पर्सन के बारे में अध्ययन किया जाता है। एक होता है सामूहिक, जिसमें बहुत सारे व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण शाब्दिक होता है, शब्द पर आधारित, और अशाब्दिक भी होता है। सामूहिक शाब्दिक परीक्षण होता है और सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण होता है। सबसे पहले पढ़ेंगे आप व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, यह नंबर 1 बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, नंबर 2 स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, नंबर 3 टर्मन मेरिल आवृत्ति परीक्षण। तो व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में कितने परीक्षण है? 3। तीनों का नाम याद रखना अपन को। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, टर्मन मेरिल आवृत्ति परीक्षण। इन तीनों में से किसी का नाम दे देगा और पूछेगा कि यह व्यक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है कि व्यक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है कि सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, कैसा है। सबसे पहले पढ़ेंगे आप बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक अल्फ्रेड बिने हैं। कौन? अल्फ्रेड बिने। 3 से 15 वर्ष के बच्चों पर किया गया था और कुल 59 प्रश्न थे। कितने प्रश्न थे? 59। इस परीक्षण का अंग्रेजी में अनुवाद गोडार्ड ने किया था। किसने किया था? गोडार्ड ने। अगला परीक्षण है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। किसने दिया? टर्मन ने। और टर्मन मेरिल आवृत्ति परीक्षण, ये किसने दिया? टर्मन और मेरिल ने। तो अपन ने सबसे पहले व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण 3 पढ़े। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण अल्फ्रेड बिने ने दिया, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण टर्मन ने दिया, टर्मन मेरिल आवृत्ति परीक्षण के प्रतिपादक टर्मन मेरिल है। अब अपन पढ़ेंगे व्यक्तिगत क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें अशाब्दिक, मतलब इसमें जैसे अपन को घर बनाना, खिलौने बनाना, खिलौने से मैजिक, इस प्रकार से घन की रचना करना, तो इस प्रकार से क्या है? क्रियात्मक, एक व्यक्ति खुद करता है। तो कौन कौन से परीक्षण? इन परीक्षणों के नाम याद रखना अपन को। भूल भुलैया बुद्धि परीक्षण। भूल भुलैया बुद्धि परीक्षण किसने दिया था? ये एस.डी. पोर्टियस ने। किसने दिया था? एस.डी. पोर्टियस ने। भूल भुलैया बुद्धि परीक्षण किसने दिया? एस.डी. पोर्टियस। कैसा परीक्षण है? व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण। क्रियात्मक मतलब आए तो अशाब्दिक, मतलब शब्द का उपयोग नहीं होता है। कोहल ब्लॉक डिजाइन परीक्षण एस.सी. कोह ने दिया। किसने दिया? एस.सी. कोह ने। एस.सी. कोह ने दिया। कोह ब्लॉक डिजाइन परीक्षण किसने दिया? एस.सी. कोह ने। पास एलांग परीक्षण अलेक्जेंडर पास ने दिया। और घन रचना परीक्षण गा ने दिया। गा 26 घन दिए थे। आदमी चित्र परीक्षण गुड एन एन अपने। तो इन परीक्षणों के नाम पूछेगा और पूछेगा कि ये कैसा परीक्षण है। तो व्यक्तिगत क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण यानी व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कौन कौन से? भूल भुलैया बुद्धि परीक्षण एस.डी. पोर्टियस ने दिया। कोहल ब्लॉक डिजाइन परीक्षण एस.सी. कोह ने दिया। पास एलांग परीक्षण अलेक्जेंडर पास ने दिया। घन रचना परीक्षण 26 घन होते इसमें, गा ने दिया। आदमी चित्र परीक्षण गुड और एनअप ने दिया। इन परीक्षणों को बस अपन को नाम याद रखना है। सामूहिक, अब अपन ने व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण पढ़ लिए, शाब्दिक और अशाब्दिक। अब अपन पढ़ेंगे सामूहिक बुद्धि शाब्दिक परीक्षण। सामूहिक बुद्धि शाब्दिक परीक्षण में कौन सा परीक्षण आता है दोस्तों? आर्मी अल्फा परीक्षण। आर्मी अल्फा परीक्षण सामूहिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आता है। इसको आर्थस एस ओटिस ने दिया। किसने दिया दोस्तों? आर्थस एस ओटिस ने। किसने दिया दोस्तों? आर्थस एस ओटिस ने।
गणितीय संबंधित समस्याओं और सेना के सामान्यीकरण से। तो अपन को इतना ही याद रखना कि आर्मी अल्फा परीक्षण किसने दिया, आर्थस एस ओटिस ने। और ये कैसा परीक्षण है, ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण है और ये सेना के लिए दिया गया था। भारत में पहला शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण डॉक्टर जैन मेनरी ने दिया था। तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण में सिर्फ एक ही परीक्षण याद करना अपन को दोस्तों, कौन सा परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। अब सामूहिक क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण मतलब सामूहिक क्रियात्मक मतलब अशाब्दिक, जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आर्मी बीटा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण ये किसने दिया, आर्थस ओटियस ने। तो आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा ये दोनों सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। आर्मी अल्फा आर्थस ओटियस ने दिया, आर्मी बीटा आर्थस ओटियस ने दिया। आर्मी अल्फा सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, जबकि आर्मी बीटा परीक्षण आर्थस ने दिया, ये क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है। शिकागो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, संस्कृति मुक्त परीक्षण किसने दिया, आरबी गेटल ने। रेवन ने प्रोग्रेस मैट्रिक्स, ये भी कैसा परीक्षण है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, किसने दिया, जेसी रेवन ने। यह भी संस्कृति मुक्त परीक्षण है। अब अगला परीक्षण ये कौन सा है, मिश्रित बुद्धि परीक्षण। मिश्रित बुद्धि परीक्षण किसने दिया, प्रतिपादक डेविड वेस्लर। 7 शाब्दिक व 7 अशाब्दिक परीक्षण। एक ही बुद्धि परीक्षण ऐसा जो मिश्रित है, जिसमें शाब्दिक भी है और अशाब्दिक भी है। तो ऐसा पूछे कि कौन सा परीक्षण शाब्दिक व अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, तो डेविड वेस्लर ने दिया था, वह शाब्दिक व अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में कौन कौन से आएंगे, तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण में आर्मी बीटा परीक्षण, शिकागो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, संस्कृति मुक्त परीक्षण और रेवन ने प्रोग्रेस मैट्रिक्स परीक्षण, ये चारों सामूहिक बुद्धि में आते हैं। और आर्मी बीटा आर्मी अल्फा क्रियात्मक बुद्धि शाब्दिक, आर्मी अल्फा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में आता है। एक ही है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, कौन सा, आर्मी अल्फा। बाकी ये चारों सामूहिक अशाब्दिक क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है। मिश्रित बुद्धि परीक्षण कौन सा है, मिश्रित बुद्धि परीक्षण में सिर्फ एक ही परीक्षण है, वो है डेविड वेस्लेसर ने दिया, 7 शाब्दिक व 7 अशाब्दिक। सर्वप्रथम विलियम ईस्टर्न ने आईक्यू शब्द का प्रयोग किया था। आईक्यू शब्द है ना, आईक्यू शब्द किसने दिया था, विलियम ईस्टर्न ने। मानसिक बुद्धि का परीक्षण सबसे पहले किसने किया था, मानसिक बुद्धि परीक्षण का शब्द केटल ने किया था। बुद्धि मापन, बुद्धि मापन के जन्मदाता कौन है, तो बुद्धि मापन के जन्मदाता यानी बुद्धि का सबसे पहले जन्म किसने दिया, तो अल्फ्रेड बिने ने। मानसिक आयु का विचार किसके अंदर आया था, तो मानसिक आयु का विचार अल्फ्रेड बिने के अंतर्गत आया था। प्रथम क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण किसने दिया था, तो सेंगुइन ने। सेंगुइन नामक मनोवैज्ञानिक ने प्रथम क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण दिया था। दोस्तों विलियम ईस्टर्न ने आईक्यू MA/CA सूत्र ईस्टर्न ने दिया था, लेकिन उसके साथ 100 गुणा करके सूत्र टर्मन ने दिया था। तो आईक्यू शब्द सबसे पहले दिया था किसने, ईस्टर्न ने, लेकिन आईक्यू का पूरा सूत्र MA/CA × 100। ऐसा पूछ ले कि बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया, तो सूत्र टर्मन ने दिया, लेकिन शब्द किसने दिया, तो विलियम ईस्टर्न ने दिया। अब एक होता है उपलब्धि निष्पत्ति ज्ञात करने का सूत्र। तो उपलब्धि निष्पत्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, EA/MA यानी शैक्षिक आयु बटा मानसिक आयु × 100। ये उपलब्धि निष्पत्ति ज्ञात करने का सूत्र है। और शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात करने का सूत्र है शैक्षिक आयु बटा वर्तमान आयु × 100। शैक्षिक आयु बटा वर्तमान आयु × 100।